बेदिल होके कोई दावा नहीं रखता है, किसी बात की इच्छा नहीं होती है। सभी बहुत ध्यान से भगवान का भजन भी सुने, वाणी भी सुने, और सब सुनने के बाद सबको समझ में आ गया कि कहाँ गलती है और कहाँ हमें जागृत होना है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे पहले हम गुरु के समक्ष आके परखना सीखे सत्य और असत्य। जिसने सत्य और असत्य को परख लिया उसको फिर ये बार बार परखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जब ऐसा समझ जाओगे तो अपने आप ही बार बार ये भूल नहीं। एक बार न परखने के कारण ही बार बार भ्रमित होता है कि बात चल रही थी ना प्लास्टिक के अंगूरों को। जब प्लास्टिक का अंगूर जान लिया, छूटे भी देख लिया, अब उसके बाद उसे खाने की, उससे सेव बनाने की दिमाग में आएगी। इसी तरह भगवान समझाते हैं कितने प्यार से। एक बच्चा था, उसके पिता का सभी शांत हो गया। कुछ दिन बाद उसकी माँ ने कहा, ये बेटा तेरा पिता हीरे का व्यापारी, ये कुछ मुट्ठी भर हीरे इस पोटली में रखे हुए, तेरा चाचा भी हीरे का ही काम करता है, जा तू उसको ये दिखा के जो कुछ भी मिले उससे छोटा मोटा काम शुरू कर दे। तो बेटा रोज का काम है, खाना पीना पहनना ओढ़ना, इसके लिए तो जरूरत है ही ना। बोला ठीक है माँ, मैं जाता हूँ चाचा के पास। और कैसे वो चाचा के पास गया और चाचा से बोला कि चाचा जी ये हीरे हैं, माँ ने कहा इसका दाम लगा दीजिए और फिर मैं कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दूँ। चाचा ने पोटली खोली और खोल के देखा यार इसमें से सारे ही हीरे कच्चे हैं, कोई भी हीरा सच्चा नहीं है। और उसने सोचा बच्चा पहले ही पिता रहित हुआ है और कहीं मैंने इसको ये रहस्य बता दिया तो इसके ऊपर असर होगा, हो सकता है इसके दिमाग से कुछ असर हो जाए। बड़े प्यार से बोला बेटा तू हीरे का व्यापारी है, तेरा पिता ने हमेशा हीरे का काम किया है और मैं भी हीरे का ही काम करता हूँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अपना ही काम में पारंगत हो जा। बोला ठीक है चाचा। बोला क्या करना होगा? बोला तू मेरे पास था, घर का जो खर्चा है वो मुझसे लेके जा और बहुत अच्छे से ध्यान से हीरे पर रखना शुरू कर। बच्चा जवान था, चाचा का इतना बड़ा प्यार का हाथ कान, उसको भी लगा सच बात है कि मुझे कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ रहा, चाचा मुझे एक हुनर दे रहा है। तो बहुत भाव से प्यार से बैठ गया और मन मनावक होकर सीखना शुरू कर दिया। कहते कुछ ही दिन में बच्चा प्रवीण हो गया और उसे अच्छे से अच्छे हीरे परखने आ गया। अब चाचा जी ने कहा बेटा अब अपनी पोटली लिया और अपनी पोटली लाकर अपने हीरो के दाग स्वयं लगा ले, क्योंकि तू पारखी हो चुका है। उसे और अच्छा लगा, गया दौड़ा दौड़ा माँ से अपनी पोटली लेके आया और उसे खोल के उसके दाम लगाने लगा। और जब वो दाम लगाने लगा तो एक एक हीरा उठाए और फेंक दे, उठाए और फेंक दे, उठाए और फेंक दे। और चाचा उधर से गुजरा, बोले ये क्या कर रहा है बेटा, एक कीमती हीरे ऐसे जमीन में फेंके जाते। बोले चाचा जी आप धन्य हैं, आपने मुझे पहले दिन यदि ये बोला होता तो मेरा मन आपको लेके खराब हो गया होता, लेकिन आप बहुत धन्य हैं। आपने कैसे मुझे धीरज के साथ प्यार के साथ हीरे परखना सिखा दिया और जब ये हीरे परखना मुझे आ गया तभी तो मैंने मिट्टी की तरफ देख रहा। बोला क्यों? बोला इनकी कोई वैल्यू नहीं, सब झूठे हैं। कहा बोला बहुत अच्छा हुआ बेटा तुझे हीरे परखने आ गए, तू मेरे ही काम कर।
तो काम भी मिल गया, सब कुछ हो गया। लेकिन सबसे बड़ी में बड़ी बात, वो बार बार गुणगान कर रहा था कि चाचा जी, यदि आप ये मुझे परखना ना सिखाते तो न जाने ये जीव कैसे कैसे कर्म बनाता, कैसे कैसे भावनाओं से युक्त होता, आपके प्रति मेरा भाव कितना गंदा हो जाता, मैं आपके कैसे शुक्राने गाऊं, कैसे शुक्राने गाऊं, और बार बार भीग जा रहा था किताब में। बोला कोई बात नहीं बेटा, अब तुझे परखना आ गया ना, अब तो अपनी जिंदगी बहुत सुंदर जी सके। ये बताकर गुरु हमें भी यही बताना है कि कैसे हम तो जाते हैं सब कुछ सत्य समझते, मैं सुनानी, मैं सुनाना, ये मेरा घर, मेरा परिवार, ये जात, मेरा धर्म, न जाने कितनी चीजों से लिपटे हुए गुरु के पास। और गुरु कैसे हमें प्यार से हर चीज का मिथ्या रूप एहसास कराता, तो वो एहसास कराता है तो हमें भी लगता है बात तो सच कह रहा है। और ये एहसास कराता है कि पहले तुम सत्य जानो, और जब हम सत्य समझने लगते, कहता देखो एक तरफ शरीर है, इसमें चेतनता है, तभी चल फिर रहा है ना, अन्यथा तो ये जड़ है। चारों बार ये बात गुरु ने बिल्कुल समझाई, और हमारे अंदर वाले ने इस बात को भली भांति माना, लेकिन कैसे ये अपमाया है जो बार बार मानव देते हुए, इसीलिए इस रस्ते के लिए बोला गया है सावधान, सदैव जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जगाते रहो, अन्यथा कभी भी विफलता से आ सकता है। ये आसक्ति जो शब्द है ना, यानी कि बहुत अच्छे से समझा, तो कुछ मेरी आसक्ति है न शरीर हूँ, इससे आसक्ति, इससे ममता, फिर इसे सब सुख दे तो सुख देने वालों से ममता, उनमें आसक्ति, फिर ये आसक्ति ऐसी है बुरी बला, ये चाहे कभी भी आ सकती है। इसलिए इस मार्ग पर चलते हुए हर जीवन, हर पल की सावधानी की जरूरत, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। तो वही बात चल रही थी कि यदि एक बार जगत का मिथ्या भाव कह हो जाए, शरीर का ये परिवर्तनशील रूप हमें समझ में आ जाए, तो बहुत दूर भी नहीं जाना है। जिस शरीर को हम मैं मान कर बैठे हैं, उसी शरीर में कितने परिवर्तन, कितने उतार चढ़ाव देखते, कैसे कैसे इसके खेल देखते, इसके बावजूद भी इसमें से अनासक्त नहीं है। आश्चर्य का विषय, देख भी रहे, दर गुरु से सुन भी रहे हैं, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब बदलने वाला है, सब बदलने वाला है, सब बदलने वाला है, कुछ भी सदैव रहने वाला है। बहुत अच्छे से देख रहे, समझ भी रहे, और आज के कलिकाल में तो प्रतिपल की जागृति अपने आप आनी चाहिए, इसके बावजूद भी फिर भूल रहे, इसी भूल से अभूल होना, यही है सच्चे हीरे की परख हो जाए। और जब तक पूरी तरह सच्चा हीरा नहीं परखा जाएगा, कभी भी खोटा आके तुम्हें लूट ले जाएगा। एक ही हीरा लाखों का होता है, यदि आपकी परख पूरी नहीं है और उसमें से 10 हीरों के बीच एक हीरा आपने खोटा भी ले लिया, नहीं देख पाए, तो क्या होगा? आपकी जितनी कमाई है जीरो हो जाएगी। इसलिए हीरे के पारखियों को बहुत ऊंची चीज देता है। पर यहाँ गुरु वो हीरा क्या बताता है, कहता तेरा विवेक, पूरा विवेक जिसमें मिलता है। अभी विवेक की बात क्यों करते हैं? क्योंकि रोज भी बताता है जो दिखाई दे रहा है वो सदैव रहने वाला नहीं है, असत्य है, कभी भी जा सकता है। वो सुन रहे हैं, बड़े बड़े कान लगा के सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं सोच के कि हम लोग को रोज ये ज्ञान का श्रवण करने को मिले। लेकिन श्रवण के साथ साथ यदि मनन नहीं और आसक्त नहीं है पूरा, थोड़े थोड़े में कोई फायदा नहीं होगा। समझ लो, ये भटकने की बात बोली, यदि पूरा पारखी ना हुआ तो लुट जाएगा 4 दिन में हीरे वाला। इसलिए पूर्ण पारखी होती है, कैसा भी रूप धारे, कैसी भी ये सारी सृष्टि, सारे घर परिवार, इसमें तुम मेरा कैसे आए हो शरीर, ये कैसा भी रूप धारे पर सिद्धक न हारे। जो समझदार है, जो जागृत हो चुका है, वो
माया को माया ही समझता है, जैसे भी परिवर्तन आए। दादाजी के मुख से जो ये बात सुनी थे उनके तो बड़ी अच्छी लगती है कि यदि उन्हें नींद में उठा के कोई पूछे तुम्हारे 4 बेटे थे, चारों जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया, तो दादाजी आप चाहते हैं कहूँगा ऐसा भी होता है, नथिंग भी अंडर द सन। संसार में कभी कोई ऐसी घटना किसी के साथ नहीं घटी जो पहले किसी के साथ न घटी हो। इसलिए अपने इस संसार में एक ही खास बात, नथिंग न्यू अंडर द सन। बात भी हम सबके समझ में आती है, वो अच्छी तरह से इसको छान बुहाल लेते तब भी समझ में बातें सच्ची, कुछ भी नया नहीं होता, होता ही आया। तो उंगली किससे उठाए, भयभीत किससे हो, परेशान किससे हो, चर्चा किसकी करें, नंदा किसकी करें। एक सत्य को जानते ही आप देखो इस जीव के अंदर से सारे विकार भाग जाएंगे। कल भी कोई हमसे ऐसी बात करनी है तो हमने की पागल काहे कि तुम ये सब चर्चा कर रही हो, एक तरफ तुम ज्ञानवान हो, तुम जानती हो सब कुछ पूर्व नियोजित है, बड़ी बनाई बन गई है कुछ बनना, ये काय की चर्चा करने में डॉक्टर ऐसे हो गए, दवाइयाँ ऐसी हो गई, कर्मों का खेल है। क्योंकि संसार का सत्य ये है कि जगत कर्मों की खेती है। हो सकता है उन्होंने किसी रूप से ऐसी घूस ली होगी, आज वो इस रूप से दे रहे, बोली 3000 की चीज 30,000 में मिल गई, एक इंजेक्शन ले तो उतना पैसा कमा। कहीं कुछ पर बहुत सी चर्चा जब उसने छेड़ी, हमने भी देखा तुम अपने कर्म मत बनाओ, क्यों? क्योंकि ये सब जो भी कुछ खेल हो रहा है ये समझ लो कि ये सब ऐसे ही करके आए हैं और आज इस रूप से ये लोग इनका अपना पटा है, हिसाब किताब भुगतान कर। क्योंकि हमें ये सच मालूम है यहाँ किसी को कोई एक पैसा भी धोखा नहीं दे सकता, जो जिसने बोया है वही वो काटा। इसलिए हमारा मन किसी को भी लेकर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक तरफ हम अपने ब्रह्म निश्चय में आए और दूसरी तरफ किसी की चर्चा करें, निंदा करें, अच्छा कहें बुरा कहें, तो हमारा तो फिर वैसे की वैसी झोली भर जाएगी, हम तो वहीं के वहीं आके खड़े हो गए। इसलिए पूर्ण सत्य ये कि जो हो रहा है, जब हो रहा है, जहाँ हो रहा है, जैसा हो रहा है वही हो रहा है, जो सदैव आया है और जो परमात्मा ने पहले से लिख पढ़ दिया। और परमात्मा की भी बात अलग है, भगवान कहते मैं भी कुछ नहीं करती, तुम जैसे जैसे बीज बो के आए हो उसी को तुम्हें काटना होता है। इसलिए मैं तो केवल खेल देखता, हाँ गुरु रूप में आके तुम्हें सचेत जरूर कर कि अब यदि तुम गुरु के पास आ गए हो और तुम सचमुच जाने सुनना चाहते हो और अपना विवेक जागृत करना चाहते हो तो स्टॉप बाउंड्री, पूरी तरह से अपने को स्थिर करो और अपना दिमाग चलाना बंद करो। कहीं भी तुम्हें कुछ भी अच्छा बुरा कहने की, देखने की, सुनने की, बोलने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ये सारी सृष्टि पूर्व नियोजित है। प्रकृति में बरत रही है और प्रकृति न्यायकारी है। ये कभी मत कहो कि लाख रुपए की दवा दे रहे हैं, ऐसे करके 50-50 हजार रुपया रोज का ले रहे हैं, कभी कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ज्ञानवान हर जगह से जाग है और वो यही कहता है हिसाब किताब होगा, आया लेन देन होगा, पता नहीं कितने जन्मों का हिसाब भुगतान करने आता है ये मानव करने पर सुजागी आ गई तो हिसाब भी भुगतान इसका हो जाता है और ये अपने परम स्वरूप से लेकर एक हो जाता है। यही तो इसका खुलासा है। कोई कर्मी कपड़ा है ना, दो चीजों के धागे, एक आड़ा एक बेला। अब एक तरफ से यदि हिसाब को ले लेगा इसका तो दूसरी तरफ तो उसका धागा खाली हो गया ना, तो इससे कोई कपड़ा बुना जाए। तो ये समझ गुरु देता, सच्चे गुरु की यही पहचान है कि वो तुम्हारे इस काया को कर्मातीत कर देता है। यही कर्मी कपड़ा, लेकिन कैसे अपने प्यार से एक बारीकी से समझा के अब बार बार आग्रह करता है कि प्रथम तो तू देह ही नहीं और देह बनकर जो इतनी कर्म बना लेगा तो कैसे तुझे 84 में आना। इसलिए सावधान, जो हो रहा है, जब हो रहा है, जहाँ हो रहा है, जैसा हो रहा है, इतना भी तुम्हें कोई हिलाए तो प्यार से एक ही शब्द बोलना, इस सब परमात्मा की रचना है और मुझे उसमें इंटरफियर नहीं करना। अब इंटरफियर की
जैसे एक संत नौका में बैठा हुआ था और भगवान को उस नौका में बैठे हुए 60 लोगों को डुबोना था और डुबो कर अपने छोटे छोटे जो जल के जीव जंतु हैं उन्हें भोजन पहुंचाना। अब क्या हुआ कि जब वो नौका इतनी तेज जगमगाई, तूफान आया, तो संत ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे सारे तपों का फल वो करते आप इस नौका को बचा लीजिए। अब संतों की बात काट भी नहीं सकता भगवान, नौका तो बच गई, प्राण तो बच गए। एक दिन शाम को जो भोजन आता था संतों के लिए अपने आप लगते वो उसके पास नहीं है। बोला भगवान आज तो मेरे जीवन से कोई ऐसा गलत कर्म भी नहीं है, बल्कि इतने लोगों का जीवन बच गया और आज मुझे भूखा रख रहा है, क्या बात है, मुझे तो नहीं भोजन मिला। तो भगवान ने बोला उसको आकाशवाणी करी कि तू देख झाँक के जरा, मेरे हजारों जीव जंतु भूख से तड़प रहे, तूने मेरे किए में इंटरफियर करा, तुझे क्या जरूरत थी, तू ये करता है मुझे। अरे जो मुझे करना है वही मैं करता हूँ, मैं किसी के कहने में तो भी करती हूँ। अब भोजन मुझे पहुंचाना था इतने लोगों को, अनगिनत लोगों को, और तूने रोक लगा के इतने लोगों को भूखा रखा, तो मैं भी तुझे ये एहसास करा रहा हूँ कि भूख का कष्ट क्या है। 24 घंटे में खा नहीं सकता भोजन का, वो नहीं मिला तो तिल मिलाया ना, हालत खराब हुई ना। बोले मैं तुझे ये एहसास कराना चाहता हूँ कि कितने लोग छटपटा रहे हैं किसी तरह से, तो कहने का मतलब सिर्फ इतने नहीं कि तेरे किए को हम क्या देवे, प्रिय गुरु का नाम जगत के स्वामी से अंतर्यामी, तुम तुमसे क्या। अब ये निश्चित जानो कि तुम सब मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, उसकी वजह में राजी हो जाओ, एक रस अवस्था में आ जाओ, तो तुम तो आनंद और शांति और मस्ती को प्राप्त हो गई और तुम्हारी काया कलप भी हो जाएगी, काया कर्मातीत भी हो जाएगी, रस भी हल्का फुल्का हो गया, आप अपने आप में आ गए। सोचिए कितना कार्य रस के ऊपर बैठ कर करते, फायदे ही फायदे, नुकसान एक भी नहीं। और यदि तुम उसके किए कहीं भी इंटरफेयर करते हो, चर्चा करते हो, अच्छा कहते हो, बुरा कहते हो, कहीं राजनीति लेते हो, कुछ लेते, केवल टू सी। इसीलिए ये लाइन सब अपने अपने घर में लिख लो कि दिस वर्ल्ड इज ओनली टू सी, नॉट टू टच, नॉट टू से। संसार चर्चा का विषय नहीं है, ये सब पूर्व नियोजित है। जो जब जहाँ जैसा हो रहा है वही हो रहा है, जो पहले से सबके अपने अपने कर्मों का खेल है। इसीलिए गीता में भी कर्मयोगी बनने को कहा गया कि कर्म तो करे कि काया, पर योग का याद रहे कि परमात्मा की सत्ता से ये क्या कर्म कर रही है। तो इस प्रकार कर्म योगी बनकर ये काया कर्मातीत हो सकती है। इसका विधान बताया, इसकी समझ दी है और अच्छे से बताया। बोला प्रकृति प्रकृति में बरत रही, तू काय को जज करने पहुंच गया, ये तो उचित हुआ, ये तो अनुचित, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। इसीलिए एक लाइन में अपने आप को संतुष्ट करके खड़ा करो कि विधि का विधान जान हन लाभ से ये सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रास्ते हम ताहि विधि रहिए, और सीताराम सीताराम सीताराम। ये भी तब तक कहना पड़ रहा है जब तक तुम अपने कोई देह एक संबंधी समझ कर बैठे, और जिस दिन देखो इसके वास्तविक रूप से जान जाओगे कि ये 5 तत्वों की है और 5 तत्वों में बरत रही है, तो इस दिन से तुम्हारा कल्याण होने में देरी है। जब युक्त नहीं पूरे हो तो बाकी संसार कहाँ से रहेगा, इच्छा कहाँ से आएगी, विषय वासना कहाँ से आएगी। एक देह को मेरा मानते, घर बना लिया तो घर में दरवाजे नहीं है तो क्या होगा, बकरियां गुजरी। ठीक इसी तरह से तुमने भी इस देह को घर बना के और इसमें विषय वासनाओं की बकरियां घुसा, मैं मेरे की बकरियां घुसाई, पूरी सत्ता सारी दीवारें तोड़ और फिर से आकाश में जाओ, अपने आप सारी बकरियां भाग जाएंगी, कोई तुम्हें घेर ही नहीं पाएगा, तो कोई ऐसा है ही नहीं जहाँ पर कोई बैठ सके। इसलिए तुम भी अपने आप को मुक्त आकाश के नीचे मुक्त स्वरूप होकर जियो और सबको जियो।
आनंदमय स्थिति का एहसास करा। अब हमारे हाथ में इसके लिए भजन में बड़े प्यार से गाते, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, सीधा कौड़ी के लिए लगा, पूरी पूरण मिला ज्ञान निरंतर मिलता है। ऐसा सत्संग दुनिया के किसी कोने में नहीं है। तो सुबह भी लो, शाम भी लो, और अब तो इस लॉकडाउन में 24 घंटे किसी न किसी श्रीमुख से सत्संग का श्रवण कराया था। इतनी पर भी यदि ये जीवन सारे के सारे नहीं जागे तो बहुत ही अफसोस की बात है। इसलिए जागे हो तो पूरी तरह जागे, कोई गफलत नहीं, कोई चर्चा नहीं। हमारे जीवन से जीव जगत की चर्चा समाप्त, बस केवल एक ही शब्द है, वहाँ प्रभु के लिए, वहाँ प्रभु के लिए लगे। उन्होंने स्वयं बोला, निराकार में साकार सृष्टि सारी, यही सारी साकार है, ये मेरा लीलामय रूप है। जैसे कोई मुझे चाहता है तो मेरे लीलामय रूप का तो दीदार करेगा, मुझे मैं होकर दीदार करेगा, तो तू हर पल आनंद में झूमेगा, मस्ती में झूमेगा। क्योंकि पजेशन बनाने के बाद ही वंदन, और पजेशन ही नहीं तो नॉन पजेशन वाला व्यक्ति कितना मस्त है। किसी ने काकर जो से थोड़ा सा हिला दिला, उसकी कोई पजेशन ही नहीं है तो हिलाएगा था। इसीलिए अपने कृपा करें और अपने से अपने आप की जनता को प्राप्त करें कि जो एक कर सकता है वो सब कर सकता है। हमारे सामने इतने स्वरूप हैं, इतने स्वरूप हैं कि हमारे के चारों तरफ ऐसा जागृत रूप है कि हम ना जागे तो फिर हमारी किस्मत इससे ज्यादा खराब कभी होनी। जैसे चारों तरफ मसाले लेकर कोई खड़ा हो और फिर भी अंधेरा है जी। अंधेरे का मूल कारण कभी है जब हम क्या करें, अपनी मसाल जला ले तो अंधेरा कभी कभी नहीं। आओ सब मिलके अपनी अपनी मसाल जलाए और सत्य को सत्य और असत्य को असत्य की चर्चा न करे, और सत्य नहीं चर्चा हर समय सत्य की सत्य की अवस्था में हर पल हर क्षण खड़े रहे। सभी को बहुत प्यार, और प्यार का मूल चीज है अपने से अपने जागृत स्वरूप के प्यार का अर्थ ही है पूर्ण जागृति। कोई बाहर की चीजें न दिखावा है, न कोई बाहर के शब्दों से किसी को खुश करना है, पर स्वयं जागो और जगाओ। जागती ज्योत हो, अपने जागती ज्योत में आ जाओ कि कभी भी बुझने वाली है। पूरी तरह से ना बीसों नखोनों का दम लगा कर भी, पूरा जितना दम लगाना लगा, लेकिन अब अज्ञान का भी हमारे अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, प्रॉमिस। नमस्कार, थैंक यू सभी को बहुत प्यार। हरिओम सभी प्रेमियों को। अभी हम सब सुन रहे थे मम्मी जी के मुख से। अच्छा लग रहा था कि कितने भी बड़े से बड़े परिवर्तन भक्त के जीवन में आते हैं, लेकिन वो कैसे स्थिर होकर के रहता है, उसका मन नहीं बिगड़ता, कभी भी अज्ञान हावी नहीं होता। तो भगवान के हर किए में कोई ना कोई भलाई देखता है, राज देखता है और अपने आप को खुश और प्रसन्न रखता है। सच्चे भक्त की सच में यही निशानी है कि वो भगवान के द्वारा जो कुछ भी भेजी गई परिस्थिति है, हालत है, बात है, सब में भगवत दर्शन करके और उसकी रजा में राजी रहे। बहुत अच्छी बात एक पढ़ रहे थे भक्तमाल पुस्तक में, अच्छी लगी तो सबके साथ शेयर करते हैं। बताया कि एक बार श्री नामदेव जी के घर में, मतलब उनकी जो झोपड़ी थी उसमें बहुत भयंकर आग लग गई थी। इतनी भयंकर आग लग गई थी कि देख करके कोई भी उसे घबरा सकता था। लेकिन उन्होंने जब देखा कि इतना धू धू करके सब जल रहा है, तो चूंकि उनकी भगवत दर्शन की आदत थी, स्वभाव था, जल थल अग्नि वायु हर चीज में वो भगवान का ही दर्शन करते थे। तो उन्होंने सोचा, अरे इस रूप में भी लगता है भगवान अपना
दर्शन कराने हमको आए हैं। और धीरे धीरे उन्होंने घर के जितने भी पदार्थ रखे थे सब उसमें वो डालते चले गए कि भगवान को ये भी हम अर्पित कर देते हैं, भगवान आए हैं बड़ी मुश्किल से, हम उनको ये भी अर्पित कर देते हैं। और हाथ जोड़ करके बार बार कहते जा रहे थे कि भगवान आप इसे भी स्वीकार करो, ये भी आपकी वस्तु है, इसे भी आप स्वीकार करो। करते करते काफी देर तक उन्होंने जो भी छोटी बड़ी चीजें थी सब उसी अग्नि में समर्पित कर दी। ऐसी लीला देखकर भक्त की भगवान का हृदय पिघल गया और वो तुरंत ही उन्होंने प्रकट होकर के दर्शन दे दिए और हंस करके उन्होंने बोला कि मुझ श्याम सुंदर को इतनी तीक्ष्ण ऐसी अग्नि में भी तुम देख पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो भगवान ने एक परीक्षा ही ली थी अपने भक्त की और उस परीक्षा में वो पास हो गया कि कैसे इतनी भीषण आग लगी, पूरी झोपड़ी धू धू करके जल रही है और उसमें भी उसने भगवान का दर्शन किया कि भगवान आप ही हो, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये भगवान आप ही का है और आपके सिवाय यहाँ और कोई आ ही नहीं सकता। मेरे अंदर का ये भाव है कि ये जो भवन है, ये जो झोपड़ी है, ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की है। तो अगर आज आगमन हुआ है तो सच में वो परमात्मा ही आया है, वो भगवान ही हमारे घर में आया है इस रूप में। ये सुन करके भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अग्नि को शांत कर दिया। तो ये जब पढ़ा तो इतना अच्छा लगा कि सच में कैसे कैसे भगत हुए हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थितियां, हालातें, बातें आने पर भी कैसे भगवान का दर्शन किया। अभी हम सब के ऊपर छोटी छोटी सी बातें आती हैं तो कितना मन हैरान परेशान हो जाता है और कितनी भगवान से शिकायतें करने बैठ जाता है कि भगवान तुमको हम ही मिले थे, हमारे ही साथ ऐसा करना था, क्या हमारे ऊपर ये परिस्थिति भेजनी थी, क्यों नहीं बख्श देते हो। कैसी कैसी बातें हम करते हैं भगवान से उलाहने ताने कि भगवान ने इतनी रहमतें और करी हैं हमारे ऊपर, कितनी उसकी रहमतें हैं, कितने उसकी और मेहरबानियां हैं हम सबके जीवन पे। कल भी नारायणी भगवान कह रहे थे ना कि काउंट योर ब्लेसिंग। परमात्मा ने जो तुम्हारे साथ अच्छा किया, तुम्हारे घर वालों ने जो तुम्हारे साथ अच्छा किया है, वो सारी अच्छाइयां तुम गिन गिन करके लिखो तो शायद पूरी डायरी भर जाएगी तो भी तुम उसे पूरा लिख नहीं पाएंगे कि भगवान ने बहुत भलाइयां करी हैं। अगर एक आध वो कष्ट देता है, तकलीफ देता है तो मन कितना उलझता है और कितनी शिकायतें, कितनी बातें बनाने लगता है, कितनी हलचल में आ जाता है। और उसी जगह अगर हम उसके शुक्राने मानने लगे, भगवान से प्रे नहीं करें बट उसको प्रेज करें, शिकायतें नहीं करें पर उसके दिए को हम ये समझे कि भगवान ने बहुत कुछ हमें दिया है और बहुत कुछ अच्छा दिया, इतने वर्षों तक इतने अच्छे से रहाया, खिलाया, पिलाया, सब कुछ किया, वो सब कैसे मन एक बार में भूल जाता है। और जो कुछ अभी दिख रहा होता है उसे लगता है जैसे मेरे ऊपर भगवान ने मुझसे शायद नाराज है, मुझसे शायद भगवान का मुंह फेरा हुआ है, इसलिए मेरे साथ ऐसी घटना घटित हो गई। पर ऐसा नहीं है, वो अपने लाडले से लाडले बच्चे को ही अपनी गोद में रखना चाहता है। ऐसी परीक्षा वो देता है, पता है कि इसकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हुई है इसलिए वो हमारी परीक्षा ले रहा है। और जिसमें अच्छी पढ़ाई खुद कर ही होती है वो किसी भी परीक्षा से डरता नहीं है। तो जो भगवान का भगत है वो कैसी भी हालतें आ जाएं, बातें आ जाएं, अभी सबके ऊपर आई आ रही हैं परिस्थितियां, लेकिन जो ज्ञानवान है, समझदार हैं, अंदर से स्थिर हैं, वो कैसे अपना अनुभव बताते हैं स्ट्रांग होकर के। हम सब सुनते हैं कि सब कैसे जूम मीटिंग में अपने अपने अनुभव को शेयर करते हैं, तो सुन करके लगता है कि सच में इतने मिराकल, इतनी पावर है ज्ञान के एक वचन में, कैसे हर एक अपने जीवन को बना के बैठा है, स्थिर करके बैठा है। चाहे परिवार से 2 जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, पूरे पूरे परिवारों में ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही है, उसके बाद भी मन हंस के अपना अनुभव बता रहा है। ये बहुत आसान नहीं है। जरूर अपना जगत मिथ्या किया होगा, जरूर अपना अंदर से निश्चय पक्का किया होगा, अपने देह से उपराम हुए होंगे, अपने सगे संबंधियों से अपना मन निकाला होगा, मोह ममता कम करी होगी, तभी वो आज इतने स्ट्रॉन्ग होकर के अंदर से बात कर पाते हैं। तो बहुत अच्छी लगी थी ये बात पढ़ करके कि कैसे भगवान ने अग्नि
शांत कर दी उसे प्रसन्न होकर के, और फिर उनकी कुटिया को खुद ही अपने हाथों से बनाया। तो बाकी जितने थे उस रहने वाले गांव में, सभी ने बोला कि आपकी इतनी सुंदर कुटिया किससे बनवाई आपने, क्योंकि ये घटना किसी को भी नहीं पता चली थी। बोला आपने किससे बनवाई, जहाँ से जिससे आपने बनवाई हो उससे हम भी बनवा लेंगे, और जितना आप पैसा मांगेगा हम दे देंगे, बहुत ही सुंदर छई है आपकी कुटिया। बोला नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये तो सब भगवान की कारीगरी है, ये मेरे द्वारा कुछ भी नहीं, ये उसी की ही थी, उसी ने ही बिगाड़ा और फिर उसी ने ही बनाया है, मेरे द्वारा इसमें कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। तो कैसे भगवान का भक्त पूरी तरीके से सरेंडर होकर के चलता है, ये जीवन तुम्हारा, ये सब कुछ तुम्हारा, तुम जैसे इसको रखो, जैसे चलाओ, जैसे भी जीवन का जो करना है सब कर डालो। तो हम सबका भी ऐसा ही सुंदर समर्पण अपने भगवान के लिए होगा, तो कैसे भी स्थिति, परिस्थिति, हालातें, बातें जीवन में आएंगी वो हमें भागेंगी नहीं। बात चलती है ना कि परिस्थितियां कब लगती है, जब हम अपने देह में हैं और अपने को कुछ मानते हैं, लेकिन जब हम कुछ हैं ही नहीं तो परिस्थितियां भी किसकी, ये परिवर्तन है। हमेशा अच्छी लगती है बात की परिस्थितियां नहीं है पर परिवर्तन है, और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं हो तो प्रकृति सुंदर लगेगी ही नहीं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। उस परिवर्तन को हम प्यार से स्वीकार कर सके। जैसे जीवन में और सारे परिवर्तनों को मन स्वीकार करके बैठा है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब सहज स्वीकृत है। पता है कि छोटे बच्चे के बाद फिर वो धीरे से बड़ा होता है, फिर बड़ा होने के बाद और बड़ा होता है, तो सारे शरीर में परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन, सब बातों को हम स्वीकार करते ही जाते। बाहर की प्रकृति में, मौसम में परिवर्तन है, उन्हें भी हम सहज स्वीकार कर लेते। लेकिन बाकी और कोई परिवर्तन हो जाए तो मन शिकायत करने बैठ जाता है कि तुमने भगवान हमारा ये प्राणी घर का ले लिया, तुमने हमारे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन किसी भी तरीके से भगवान को हम शिकायत नहीं करें, उससे कोई भी ऐसी प्रे नहीं करें, बस केवल प्रेज करते चले, शुक्राने मानते चले कि भगवान अब तक तुमने जो किया, जैसा किया, सब बहुत अच्छा किया है और अच्छे के लिए ही सब कुछ हो रहा है। ऐसी ही भावना हम सबके अंदर से उठनी चाहिए। एक सच्चे भक्त की यही निशानी है कि वो हर बात में भगवान का दर्शन करता है और भगवत दर्शन करके अंदर से सुख प्राप्त करता है, सुकून में रहता है। थैंक यू। हरि ओम। हरि ओम। सभी प्रेमीगण बैठ करके सामूहिक का पान कर रहे हैं। गीता भगवान की महापवित्र वाणी, भजन, मजा है जो फकीरी में, अमीरी क्या समझ पाए। फकीरी से तात्पर्य है जिसने अपना कुछ नहीं माना वही फकीर है, वही फिक्रों से भी खाली है। अमीरी माना जो अपनी पोजीशन बनाता है, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। मजा है जो फकीरी में, अमीरी क्या समझ पाए। उसे हरदम खुशी रहती, उसे हरदम लगी आही। गुरु ने आहों से बचाया है, अभी शाद हूं मैं, आबाद हूं मैं, कोई काम नहीं है आहों से। जब चाह नहीं तो आह नहीं, रह जाती है जीवन में वाह वाह। वाहे गुरु। आप देखो गुरुद्वारे में सब वाहे गुरु बोलते, फिर बोलते हैं वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वाहे गुरु यानी प्रभु तुम्हारी हर लीला, जो भी लीला तुम्हारी तरफ से हो रही है, वाह वाह, वाह वाह। और गुरु जो है उसी की विजय हो, सत्य की विजय हो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सत्य की विजय हो, धर्म की विजय हो, गुरु की विजय हो। आज तो मन की हार हुई,
और गुरु की जीत। तो देखो ऐसी मस्त फकीरी जो गुरु हमें देता है, ज्ञान देता है, ज्ञान की समझ से देता है, उसकी मौज में रहो। बोला वो मस्त फकीरी दे मुझको, शाहों की भी परवाह न हो, ना मैं ही किसी का शाह बनूं, मेरा भी कोई शाह ना हो। ऐसा अचाह गुरु बना देता है। गीता भगवान कह रहे थे सच्चा मनुष्य वो है जिसने बाकी निकाल दिए। तो ये अंदर में जांचे, अभी भी कहीं कुछ बाकी तो नहीं है। ऐसा हो जाता, बाकी ये हो जाता, बाकी ये काम रह गया, बाकी ऐसा होता, बाकी। तो बोला बाकी को लगाओ बाकी। कल भी किसी से बात हो रही थी कि तृप्ति ही मुक्ति है। देखो अंदर में एक तृप्ति का एहसास है, और तृप्ति का अनुभव किसे होगा? बोला जो सर्व कामनाओं का त्यागी है, अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है, वही तृप्त है, वही तृप्त है। तृप्ति ही मुक्ति है, मुक्ति ही तृप्ति है। तो कैसे गुरु की समझ से, जीव भाव से ऊपर उठ के, इच्छाओं कामनाओं से ऊपर उठ के, अपने आत्म पद में आसीन होके हम जीवन मुक्ति का, निरंतर तृप्ति का आनंद लेते हैं। बोला इंद्र आदि देवता भी जिस पद के लिए करते सदाई चाहना, सो आत्म पद पाई के हम हुआ निर्वासना। तो ऐसा ये आत्म पद, इसको ही पा करके ये जीव निर्वासनिक पुरुष हो सकता है। वरना आप देखो एक एक इच्छा, एक एक कामना, एक एक वासना इस जीव को कमजोर करती है, इसके चित्त में बिखराव लाती है, भटकाव लाती है, अटकाव लाती है। अभी भी आसक्ति की बात चल रही थी, जो कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, किसी में भी आ सकती है, उसका नाम है आसक्ति। और जा भी सकती है आत्मज्ञान की कृपा से, गुरु की कृपा से, अंदर की आत्म जागृति की कृपा से जा सकती है। जितनी भी पीड़ाएं हैं उसके पीछे ममत्व है, और गुरु ममत्व से समत्व तक की यात्रा कराता है। अभी गुरु जी का पत्र एक पढ़ते हैं जो उन्होंने अपने एक भक्त को, एक प्रेमी को लिखा। ऐसे समय पे जब शरीर रूप से उनके जो पति है उनका शरीर शांत हुआ, वो भी गुरु जी के भक्त, वो भी गुरु जी के भक्त रहे। गुरु जी का उनके पास जाना आना रहा, रहना रहा। हम सब साथ में हुआ करते थे, पर शरीर तो सबके मायामय होने के कारण विनाशी है। ये अर्जुन, या ये तुम्हें छोड़ देंगे या तुम इन्हें छोड़ दोगे, ये अवश्य होने वाली बात है। ऐसी ही लीला जब बन के आई, भगवान ने जो पत्र उनको लिखा पढ़ते हैं हम लोग। शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप, सदैव अपने सच्चे स्वरूप में स्थित रहो। तुम्हारी न्यूज सुनकर लगा कैसा प्रभु का हुक्म है। यहाँ पर हम आप सबकी याद में, और वहाँ आप सब भी याद में ही थे। मिलन होते होते रुक गया, शायद यही विधि का विधान था। रोज ही सुनते हैं ऐसा भी होता है, पर जब स्वयं पर गुजरती है तो कुछ समय के लिए दिल दहल जाता है, मन सोचने लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, भगवान ने ये क्या कर दिया। क्या अच्छे व्यक्तियों की ही भगवान को भी जरूरत होती है? आदि आदि प्रश्न मन में उठने लगते हैं, पर फिर मन को रोकना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, बनाना पड़ता है कि ये सब भी बना पड़ा है, सब देखने वाले ही हैं। चुपचाप खेल देखना पड़ता है कि आपने खेल बनाया, आपने खेलनहार, और खेल संकोचित तो आप ही आप।
हर रूप में, हर हाल में उसी का ही नजारा देखना है। हर यात्री अपनी यात्रा पूरी करके चुपचाप चला जाता है। 2 मिनट में ही सब झूठ हो जाता है। तब याद आता है कि गुरु ने शायद इन्हीं परीक्षाओं के लिए पहले से तैयारी करवाई है कि तेरे बस में है क्या, तू जान जरा, तू है निर्बल, वो है बलवान। जिंदगी कैसे कैसे खेल दिखाती है, कभी मिलन का आनंद तो कभी बिछड़ने का दुख, सब रंग दिखाती है। और फिर जिस रंग में परमेश्वर राखे उसी रंग में रहना। किसी के बस में कुछ भी नहीं है। सभी के बैठे बैठे कैसे परमात्मा अपने प्यारे को ले लेता है, अपने से मिलाकर एक कर लेता है। तुम्हारा सच्चा धर्म है कि तुम उस सत्य में, ओम में हमेशा रहो। वही ओम तुम्हारा स्वरूप है। यादें ही साथ रहती हैं, बाकी तो ये 5 तत्व का जड़ शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। ना जाना राम कैसा रे जोगी जोगी, रहत अतीत सर्वरस भोगी। वो जोगी तो अतीत ही रहता है, तुम भी वही अनंत अतीत स्वरूप हो। गुरु ने कहा है शोक करना अयुक्त है। हे अर्जुन, तू किसका शोक करता है? जो स्थिर था वो आज भी स्थिर है, और जो नाशवान था, नश्वर था, वो नष्ट हुआ। ये शरीर, जीव केवल अपने सुखों को ही रोता है, बाकी तो ईश्वर ने कोई दुख नहीं बनाया है। सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर ही हैं। सब कार्य परमात्मा हर हाथों से पूरा करेगा। तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सोचिया सोच न हो गई, जे सोची लखवार। मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता होए। तुम ईश्वर की गोद में बैठी हुई हो, वो तुम्हें हर वक्त हर तरह से संभाल कर बैठा है। बाकी तो दुनिया फानी है। सुनते हैं, अब देखना है कि अपना शरीर भी अपना नहीं है, फिर उसके लिए क्या चिंता करें। दुकान भी भगवान की, घर भी भगवान का, बच्चे भी उसी की ही अमानत है। वो जाने उसका काम। बाकी न आने वाले कल की, न बीते हुए कल की याद करो। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। गिरे हुए विचार नहीं करो। हर वक्त पॉजिटिव थिंकिंग में रहो। भगवान ने सब तरह से तैयार किया है। तुम गुरु के बहादुर बच्चे हो। तुम सबके आदर्श से ही दुनिया सीखेगी। उसके अधूरे काम भगवान तुम्हारे द्वारा पूरे करवाएगा। एक बार तो ममता रोती है, फिर अपने स्वरूप का ध्यान, सत्संगियों का प्रेम ही, सत्संग का प्रेम ही ऊंचा उठाएगा। गुरु का साथ ही हर हालत से ऊंचा उठाता है। गुरु तुम्हारे हृदय में अंदर ही बैठा है। अभी लग रहा है तुम मेरे सामने बैठी हुई हो और हम तुमसे बातें कर रहे हैं। हर हालत गुजर जाएगी। अमानत प्रभु की प्रेम से ही लौटानी है। गॉड माना जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। उसका काम ही है पैदा करना, पालना करना और फिर विसर्जन। अभी दुर्गा पूजा में भी यही देखा कि कैसे विसर्जन करते हैं। खुशी खुशी मनुष्य जिसकी पूजा करते हैं उसका विसर्जन करते हैं। भगवान भी पैदा करता है पर वो मोह नहीं करता, पालन करता है पर अहंकार नहीं करता। पर मनुष्य मोह भी करता है, अहंकार भी करता है और विसर्जन के समय शोक भी करता है। पर गुरु ने अशोक रहना सिखाया है। तुम्हें सभी को प्यार करना है, उस प्रभु से मिलकर। तेरा भाणा मीठा लागे, जो सुध भावे साई भली कार। जिए हलाई तिय वाह वाह, जिए रहाई तिय वाह वाह। तुंहिंजे हुकुम अॻियां रहा मानी माण्हू,
हमेशा उसकी भलाई हर हालत में देखते चले। जिस प्रभु से नहीं चारा, ताको कीजिए सद नमस्कारा। भगवान अपने प्यारों को ही दुख तकलीफ भेजकर अपना बनाता है। बस यही एक बात मनुष्य के हाथ में नहीं है। अपना शरीर ही बेबका है। एक परमात्मा ही सत्य है। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। उस सत्य में ही पक्की होकर रहो। यहाँ से सबका तुम्हारे लिए बहुत बहुत प्यार। प्रभु सबको शक्ति देगा। तुम्हारा अपना आप। गुरु जी का पत्र कितने अपनत्व से, प्रेम से और ज्ञान से भरा हुआ, सुजागी से भरा हुआ, कैसे निर्भय और निश्चिंत बनाता हुआ, कैसे घाव पे मरहम लगाते हुए और धीरे धीरे गुरु पूरी आत्मनिष्ठा तक ले चलता है। प्रभु परायण बना देता है, जीवन को पूर्ण समर्पित बना देता है। लिखा है इसमें, बोला तुम्हारी न्यूज सुनकर लगा कि कैसे भगवान का हुक्म है। यहाँ पर हम सब आपकी याद में और वहाँ आप सब याद में ही थे। मिलन होते होते रुक गया, शायद यही विधि का विधान था। अभी भी जो परिवेश चल रहा है, हमने देखा कितने ही ऐसे प्रेमी थे जिनके प्लानिंग में था अभी यहाँ पर संत समागम होगा, सत्संगत होगी, साधना शिविर होगा, आएंगे, मिलेंगे, उमंग रखी, गुरु भूमि पे पहुंचेंगे, उमंग रखी। लेकिन उनका शरीर जो काल की अमानत, ऐसा हुक्म बन के आया जो नहीं रहा और भीतर से ही मिलके एक हो गए। बाहर से मिलने का हुक्म भले ही नहीं बना, लेकिन अंदर में जो प्रेम से तार जोड़ के बैठे हैं वो जैसे मिले ही पड़े। तो बोला ये हुक्म बना, यही विधि का विधान था। शायद जिनके लिए पत्र लिखा है गुरु जी ने, उनका भी कुछ ऐसा ही संजोग रहा होगा कि बाहर से मिलन होते होते नहीं बना। तो भक्त तो भगवान के परायण होता है, भगवान के साथ उसकी तार हर समय जुड़ी रहती है। भक्त माना ही है जो विभक्त ना हो। और कैसे भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा तो उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। ऐसी तार होती है प्रेम की, ये है तार सजन जो इधर सजे और उधर बजे। तो भले ही साकार रूप से कभी, अभी तो कितने ही लोग अंदर अंदर जैसे तड़प ही रहे हैं कि साकार मिलन कब होगा, कब ये हुक्म बनेगा, कैसे आना होगा। इतना लंबा समय हो जा रहा है, बीच में ऐसा लगा था मिल सकते हैं, फिर ये दोबारा लहर आ गई, ऐसा हो गया। देखो बोलते भी हम यही हैं कि ये ना सेकेंड वेव है, ये थर्ड वेव है, लहर है। जब ये लहर है तो सागर कहाँ है? कभी विचार किया? सागर कहाँ है? लहर तो सागर में ही उठती है ना। जब ये जानोगे कि मैं हूँ समंदर, तो जानोगे कि ये सब लहरें मुझसे ही उत्पन्न हैं और मुझ में ही समा जाती हैं। कोई भी लहर कितनी भी ऊंची हो, कितनी भी बड़ी हो, आखिर जाके वो सागर में समा जाती है। तो कहते तो हैं लहर आई है, दूसरी लहर, तीसरी आने वाली, तो लहर है। तो सागर सत्य है या लहर? लहर तो उसका एक रूप है, सत्य तो सागर है। ये झाग, ये लहर, ये बुदबुद, ये कल्पित है। जल है, जल के सिवा कुछ नहीं है। हई ब्रह्म, कहीं उत्पत्ति की लीला, कहीं पालन की लीला, कहीं प्रलय की लीला। तो चाहे छोटी लहर, चाहे बड़ी लहर, चाहे सुनामी लहर, चाहे कोई भी लहर, लेकिन आखिर तो सागर से ही उत्पन्न है। मुझसे उत्पन्न है संसारा, चंदा सूरज विद्युत तारा। जगमगाती सृष्टि है कि सारी आत्म दृष्टि है, सर्वमम रूप। वही भगवान ने इसमें बोला साकार मिलन होते होते रुक गया। शायद ऐसा ही विधि का विधान था।
बोला रोज ही सुनते हैं ऐसा भी होता है, पर जब स्वयं पे गुजरती है तो कुछ समय के लिए दिल दहल जाता है। ज्ञान तो सभी सुन रहे हैं, लंबे समय से ही सुन रहे हैं, और ये बात न जाने कितनी बार सुनी। बोला ना जिस समय जेल में था मित्र, तो उसका मित्र उससे मिलने गया और बताया कि मैं हाल ही में अपने गुरु के पास जाने वाला हूँ। उसने बोला गुरु के पास तो जा रहे हो तुम, कुछ मेरे लिए भी वचन ले आना। जब वो गुरु के पास से आया तो इसने एकदम से पूछा कि गुरु ने मेरे लिए कौन सा वचन दिया। बोला गुरु ने बोला है ये भी गुजर जाएगा। वो जेल में ही झूमने लगा। बोला तुम इतने खुश कैसे हो रहे हो? बोला गुरु ने वचन ही ऐसा दिया है। मैं तो पहुंच गया उस पल में जब ये सब गुजर जाएगा और मैं आजाद होऊंगा, स्वतंत्र होऊंगा। तो इस एक विचार ने ही उसको इतना हल्का कर दिया कि वो एकदम मस्त हो गया। और हम तो देखते हैं यहाँ पर तो गुरु ने उससे भी आगे की तैयारी कराई। बोला हालत के आने के पहले ही ज्ञानी उसको गुजरा हुआ मानता है। बोला अज्ञानी दुख को 3 बार भुगतते हैं। एक बार आने के पहले आशंका, भय, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। एक बार जब दुख आता है तब भुगतते हैं, और एक बार जब हो करके चला जाता है तो उसको दोहराते रहते हैं। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा वक्त आया था, ऐसी हालत आई थी। तो अज्ञानी जहाँ दुख को 3 बार भुगतते हैं और ज्ञानी आने के पहले ही गुजरा हुआ मानता है, क्योंकि उसे मालूम है दिस विल ऑल्सो पास अवे, नथिंग न्यू अंडर द सन। कुछ भी यहाँ रुकने वाला नहीं। रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोक के रुका है सवेरा। तो वही इसमें बताया। बोला रोज ही सुनते हैं कि ऐसा भी होता है, पर जब स्वयं पर गुजरती है तो कुछ समय के लिए दिल दहल जाता है, मन सोचने लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, भगवान ने ये क्या कर दिया, क्या अच्छे व्यक्तियों की ही भगवान को भी जरूरत होती है। आदि आदि प्रश्न मन में उठने लगते हैं। बोला जब स्वयं पे गुजरती है तो दिल दहलता है। जहां हमने अपनी ममता का कोई केंद्र बना रखा है, उससे संबंधित जब कोई परिवर्तन ऐसा होता है जिसके लिए मन तैयार नहीं है, तो हलचल होने लगती है। कैसे होगा, क्या होगा, आगे कैसे होगा, कौन करेगा। पर सभी ने यह अनुभव किया कि रास्ते बनते हैं। गुरु ने एक समझ दी है, तुम्हारे हाथ में ज्ञान की टॉर्च है। तुम उस टॉर्च के सहारे जितने फुट तक की रोशनी वो दिखा रही है, वहां तक तो चलो। अपने विश्वास की टॉर्च लेकर के, ज्ञान की टॉर्च लेकर के तुम वहां तक चलो। तुम्हारे ही हाथ की वो टॉर्च तुम्हें आगे फिर 10 फुट का रास्ता दिखाएगी। तो ऐसा विश्वास लेकर के जीवन में आगे बढ़ते चले। एक बार पूछा, बोला दुखों के सागर से पार कैसे जाएं? बोला धीरज के जहाज पे सवार होकर। अक्सर गुरु जी की वाणी में ऐसी बातें चलती थी। बोला वो एक दरवाजा बंद करता है तो 10 दरवाजे खोलता है, पर एक दरवाजा बंद करने और 10 खुलने के बीच का जो समय है उसमें धैर्य की, विश्वास की बहुत आवश्यकता होती है। तो कैसे गुरु हमारे अंदर में वो विश्वास भरता है, धीरज धर वो रहमत की बरखा बरसा ही देगा। जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। तो रास्ते बनते नजर आते। भले एक बार ऐसा लगता है कि चारों तरफ अंधेरा हो गया है, कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, क्या करना चाहिए, कौन सा निर्णय लेना चाहिए। लेकिन फिर समर्पित भक्त पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ता है। बोला जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। तेरी हर मुश्किल वो आसान करेगा, जो तू न कर पाया भगवान करेगा। ऐसे समर्पण के बाद खुद ही अनुभव करते हैं कि जैसे किसी भी रूप से आ करके वो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारा सहयोग करता है।
और दिशा मिल जाती है, मार्ग मिल जाता है, हम चल पड़ते हैं। तो बोला एक बार दिल भले ही दहलता है, लेकिन उसके बाद फिर गुरु का ज्ञान है। और दिल दहलता है तो मन में कितने तरह के विचार आते हैं, वो बताए। बोला मन में विचार आता है कि क्या होगा, कैसे होगा, भगवान ने ये क्या कर दिया, क्या अच्छे व्यक्तियों की ही भगवान को भी जरूरत होती है क्या। तो ऐसे बहुत सारे विचार। अब व्यक्ति अच्छा या बुरा, ऐसे तो देखा जाए महापुरुषों का जीवन, अवतारों का जीवन, गुरुओं का जीवन, जो सारे समाज के लिए, सारे विश्व के लिए इतना आवश्यक, लेकिन शरीर तो सभी के मायामय होने के कारण विनाशी रहे। आज वो स्वरूप हमारे सामने है नहीं, है क्या? तो शरीर तो कई काल की अमानत न, 5 तत्व की बनी रे कुठरिया, जिसका नाम है काया, हर एक जीव रहे इस घर में देकर सांस किराया। तो कहीं पर भी चित्त को चलायमान नहीं करे, सब लीला है, सब हुक्म है, खेल है। बोला पर फिर मन को रोकना होता है, कंट्रोल करना होता है, बनाना पड़ता है कि ये सब भी बना पड़ा है, सब देखने वाले ही हैं, चुपचाप खेल देखना पड़ता है। आपे खेल बनाया, आपे खेलनहार, खेल संकोचे तो आपे ही आप। बोला फिर मन को मनाना होता है, बनाना होता है, और गुरु का ज्ञान उसमें मदद करता है। मन को बनाना हम नहीं जानते थे, मनाना हम नहीं जानते थे, किसी न किसी की जरूरत पड़ती थी जो हौसला दे, हिम्मत दे, जो ऐसी आथत दे, जो हमारे आंसू पोछे, जो सहानुभूति करे। लेकिन आज कैसे हर एक को गुरु के ज्ञान के सशक्त विचार इतने अंदर से सबके प्रकट हुए हैं। ऐसा तो गुरु को सबने कैच किया है कि मन के साक्षी भी हो गए हैं, स्वामी भी हो गए हैं, अपने मन को बनाना मनाना आ गया है। कल भी हमने देखा एक गांव से फोन आया किसी का, और उनके अभी ब्रेन में इतनी समस्या आई है, लेकिन उनकी बच्ची ने भी बहुत स्थिरता से बात करी और बोला मम्मी से आपकी बात करा दें। और जब माँ ने बात करी तो इतनी स्थिरता से और कैसे ज्ञान के एक एक वचन को पक्का किया। बोली मैं तो सत्संग सुनते सुनते गई और इलाहाबाद जाकर के और ऐसे ये कराया, सीटी स्कैन कराया, ये कराया जांच। बस मुझे तो पता है कि हर समय गुरु मेरे साथ है। फिर दादाजी के वचन मुझे याद रहे। दादाजी ने बोला है इलाज करो, इंतजार नहीं। दादाजी ने बोला है ये भी गुजर जाएगा। तो कैसे इतने सारे वचन उसने बताए, इतनी अंदर से कदर हो रही थी कि भगवान तुम्हारे ये सरल शब्दों में दिया हुआ वेदांत कैसे सबको थाम के बैठा है, कैसे स्थिर बना के बैठा है, और कौन कब श्रद्धा रख करके कैसे इन वचनों को उठा करके और ऐसा तो निश्चय दिखाते हैं, आदर्श दिखाते हैं। हमने उनको बोला, हमने कहा सब खुशी हो रही है देख करके कि शेर गुरु के शेर बच्चे कैसे ज्ञान को उठाया है और कैसे अपने देह के मोह को त्याग कर इस मनुष्य देह से अपना काम जैसे उतार कर और भगवान की हर लीला में राजी होकर बैठे। बोला हमें लगा डॉक्टर भी तो भगवान है, सब है ही भगवान, चौगिर्द भगवान है, भगवान ही भगवान है ना, भगवान भगवान ही भगवान। इतनी सरलता, इतनी सहजता से स्वीकार कर पाना, तो सच में कैसे गुरु ने सबके अंदर के सच्चे भक्त को प्रकट कर दिया है, जो भगवान की रजा में खुशी से राजी बैठे। बताया इसमें, बोला सब खेल है, बना पड़ा है, तो खेल करके देखना भी गुरु ने सिखाया। इतनी सत्य भावना की जगत के प्रति हम सबकी, हम खेल करके देख सकते थे, वो भी अपने जीवन में। लेकिन अभी कैसे अंदर से सब गुनगुनाते हैं, प्रभु तू खिलाड़ी, ये खेल है सारा, चुपचाप देखूं मैं चलता नजारा। इसका जो नजारा है वो साक्षी भाव से, और देखो खेल जो शब्द बोला है तो खेल में कहीं उदासी नहीं होती है। आप देखो प्लेयर्स को देखो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, और जो गेम देखते रहते हैं, मैच देखते रहते हैं, उनको देखो
कैसे वो मस्त होते। तो खेल को खेल करके देखना गुरु ने सिखाया। बोला ये सब गुजरने वाला है, ये पासिंग शो है, तो खेल करके देखते हैं तो हल्के रहते हैं। लाइफ इज अ गेम, प्ले, एंजॉय इट। बोला हर रूप में, हर हाल में उसी का नजारा देखना है। हर यात्री अपनी यात्रा को पूरा करके चुपचाप चला जाता है। देखो भगवान की हर लीला में ही जब हम उसका दर्शन कर पाए, अभी भी बात सुनी ना सबने कि कैसे घर में अग्नि कांड हो और उस अग्नि के जो वो आग लगी, वो जो अग्नि का एक स्वरूप अग्निकांड जो हुआ नामदेव जी की झोपड़ी में, तो उन्होंने अग्नि के स्वरूप में भी अपने श्री हरि के दर्शन किए, श्याम सुंदर के दर्शन किए। तो आग जो लगी पड़ी है, क्या हम उसमें अपने परमात्मा की ही लीला, अपने परमात्मा के ही दर्शन करते हैं कि उत्पत्ति पालन प्रलय तीनों ही लीलाएं उसी की तो हैं। 5 जो तत्व हैं उनमें से ही तो एक तत्व अग्नि है। देखो जल यदि जल देवता है तो अग्नि भी तो देवता है। तो क्या हम सब में दैवी शक्ति का, परमात्मिक शक्ति का दर्शन कर सकते हैं? मेरा भगवान ही ये स्वरूप धार के आया है, मेरा भगवान ही परिस्थिति की पोशाक पहन के आया है। गुरुजी कहते थे अपना बच्चा जब कल्चरल प्रोग्राम करता है स्कूल में, तो माँ दूर से ही बता देती है, वो स्टेज पे देखो वो जो दाएं है ना, वो जो दूसरी लाइन में है ना डांस में, वो मेरी ही बेटी है। जबकि उसको पूरा सजा करके स्कूल में परी बना दिया गया, ऐसे बना दिया गया कि बाकी सब तो पहचानते नहीं। तो किसी भी पोशाक में जैसे अपने बच्चे को माँ पहचान लेती है, ऐसे ही भगवान का भक्त किसी भी प्रकार की परिस्थिति की पोशाक में भी अपने प्रीतम को, परमात्मा को पहचानता है। आगे बताया हर यात्री अपनी यात्रा पूरी करके चुपचाप चला जाता है। देखो गुरु इशारा देता है कि वी ऑल आर को ट्रेवलर्स, हम सब सह यात्री हैं। संसार ने कहा संबंधी हैं, और गुरु ने ये सत्य उद्घाटित किया कि हम सब सह यात्री हैं। तो यात्रा में बहुत ही सुंदर तरह से समय व्यतीत करें, और चूंकि सह यात्री हैं, न हमारे साथ वो उतरेंगे और न उनके साथ हम उतरते हैं, पर यात्रा बहुत सुंदर रखते हैं। तो देखिए इस तरह से जीवन में चलते हैं। तू भी राही मैं भी राही, राही है जग सारा, तेरा मेरा वैर कादा, कादा भाईचारा। बोला 2 मिनट में ही सब झूठ हो जाता है। तब याद आता है कि गुरु ने शायद इन्हीं परीक्षाओं के लिए पहले से तैयारी करवाई कि तेरे बस में है क्या, तू जान जरा, तू है निर्बल वो है बलवान। बोला अभी जिसको कहते हैं, देखो थोड़ी देर में कहते हैं फलाना नहीं रहा, तो 2 मिनट में ही झूठ हो जाता है। इसीलिए गुरु ने हमें परम सत्य से परिचित कराया, जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, बाकी तो जो दिसे सो सगल बिना से, जग रचना सब झूठ है जान लेहु मन मीत। तो ये जो संसार जो दिखने में आ रहा है, ये सब मिथ्या है, परिवर्तनशील है। बोला 2 मिनट में ही सब झूठ हो जाता है। फिर बोला गुरु ने शायद इन्हीं परीक्षाओं के लिए पहले से तैयारी करवाई कि तेरे बस में है क्या, तू जान जरा, तू है निर्बल वो है बलवान। मनुष्य कहीं ना कहीं अभिमान में, पद के, प्रतिष्ठा के, पैसे के, पावर के अभिमान में आने लगता है। तो भगवान की इस प्रकार की जो लीलाएं हैं वो उसके अभिमान को तोड़ती हैं कि देख कहीं कोई ऐसी भी जगह है जहां तू निर्बल है, यानी तेरी नहीं चलेगी, चले तेरी ना मेरी यहाँ, तू काहे करने चला। तो उस बलवान के प्रति समर्पित हो जा। तो वही बोला इन परीक्षाओं के लिए गुरु हमें तैयार करता है, रोज का सत्संग हमारी तैयारी कराता है। बोला जिंदगी कैसे कैसे खेल दिखाती है, कभी मिलन का आनंद, कभी बिछड़ने का दुख, सब रंग दिखाती है। और फिर जिस रंग में परमेश्वर राखे उसी रंग में रहना।
देखो सारे जो रंग है जगत के झूठे हैं। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा एक रंग काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। तो गुरु हमें उस सच्चे रंग में रंगता है। हम ही उसको बोलते हैं, हमको रंग दे अपने रंग में, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, या अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। तो भक्त की स्थिति क्या होती है फिर, कि जिस रंग में मेरा मालिक राखे उसी रंग में रहना। क्योंकि बाकी सारे रंग, बोला और सारे रंग धोखे, प्रेम रंग रंग दे। सारे रंग फीके हैं, झूठे हैं संसार में। तो कहाँ मिलन है तो कहाँ जुदाई है, कहाँ लाभ है तो कहीं हानि है, तो कभी सुख है तो कभी दुख है। ये कच्चे रंग हैं। आगे बताया इसमें, बोला किसी के बस में कुछ भी नहीं है। सभी के बैठे बैठे कैसे ये लीला हो जाती है, परमात्मा अपने प्यारे को ले लेता है, अपने से मिला के एक कर देता है। आप देखो कितना भी मजबूत किले जैसा आपका घर हो, चाहे कितने भी प्यार करने वाले हो, लेकिन जब वो घड़ी आती है, बोला ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। कोई भी वहां पर रोक नहीं सकता। तो बोला कैसे सबके बीच से भी अपने प्यारे को परमात्मा ले लेता है और अपने से मिला के एक कर देता है। बोला तुम्हारा सच्चा धर्म है कि तुम उस सत्य में, ओम में हमेशा रहो। अब देखो कैसे गुरु सारी बात करते हुए स्नेह से, प्यार से, अपनत्व से फिर हमें हमारा सच्चा धर्म बताता है कि एक भक्त का, एक ज्ञानी का, एक जागृत पुरुष का, एक गुरुमुख का धर्म क्या है। बोला तुम्हारा सच्चा स्वधर्म है कि तुम उस सत्य में, ओम में हमेशा रहो। वही ओम तुम्हारा स्वरूप है, वही ओम ही तुम्हारा स्वरूप है। बाकी तो ये 5 तत्व का जड़ शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। सत्य बताया, यथार्थ बताया। बोला सबका शरीर 5 तत्वों का है, ये 5 महाभूतों में समा जाता है। पर जो ओंकार है, जो निराकार है, जो ब्रह्म स्वरूप है, वो अविनाशी है। और तुम इस ओम में टिको, ओम ही तुम्हारा भी स्वरूप है। स्वयं को भी जानो कि मैं वो निराकार हूँ, ओंकार हूँ, ये आकार मिथ्या है। आगे बताया ना जाना राम कैसा रे जोगी, जोगी रहत अतीत सर्वरस भोगी। वो जोगी जो अतीत है, वो जोगी जो अतीत ही रहता है, तुम भी वही अनंत अतीत स्वरूप हो। बोला जो निराकार है वो इस आकार में प्रकट दिखता भी है, लीलाएं भी करता है, लेकिन फिर भी कैसे इससे जुदा है, अतीत है। उसी को बोला जोगी है। ना जाना राम कैसा रे जोगी, जोगी रहत अतीत सर्वरस भोगी। अब देखा जाए तो इसी सत्ता के आधार पर ही ये मन है, ये इंद्रियां हैं, ये रस लेते हैं इसी चेतना शक्ति के आधार पर। लेकिन फिर भी ये चेतन सत्ता कैसे न्यारी है, निर्लेप है। तो बोला ना जाना राम कैसा रे जोगी, जोगी ये कैसा तो जोगी है जो रहत अतीत, इस रहते हुए भी इस देह के गेह में कैसे अतीत है, निर्लेप है, सर्वरस भोगी। भले ही सारे रसों का आधार भी ये है, लेकिन फिर भी सारे रसों से परे है। बोला तुम भी वही अनंत अतीत स्वरूप हो। गुरु ने कहा है शोक करना अयुक्त है। हे अर्जुन तू किसका शोक करता है? जो स्थिर था वो आज भी स्थिर है, और जो नश्वर था वही नष्ट हुआ, ये शरीर। जीव केवल अपने सुखों को ही रोता है। अब इसमें बताया, बोला अशोक रहना तेरा सच्चा स्वधर्म है। तू किसका शोक करता है? शोक करना सर्वथा अयुक्त है। बोला जो नश्वर था शरीर वही नष्ट हुआ, और जो स्थिर है ब्रह्म अविनाशी है वो अभी भी अविनाशी है।
तो शोक करना सर्वथा अयुक्त है। इस यथार्थ ज्ञान को समझने के बाद हम शोक मुक्त होते हैं। नहीं तो जगत को सत्य मान के, देह को, संबंध को सत्य मान के परिवर्तन में विचलित हो जाते हैं। बोला जीव केवल अपने सुखों को ही रोता है, बाकी तो ईश्वर ने कोई दुख नहीं बनाया। सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर ही हैं। सब कार्य परमात्मा हर हाथ से पूरा करेगा, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बोला भगवान ने कोई ऐसा दुख नहीं दिया है किसी भी जीव को, लेकिन ये जीव सुख बुद्धि रख के, सुख की अपेक्षाएं रख के, सुख की आस, सुख की तलाश रख करके ही दुखी होता है, कमजोर होता है। फिर बोला सारी शक्तियां परमात्मा ने अंदर ही दी हैं। गुरु उन शक्तियों को कैसे जागृत करता है, तो अपने भीतर की शक्ति प्रकट करो जो हर प्रकार की कमजोरियों से ऊपर ले जाएगी। फिर निश्चिंत किया ये बता करके कि सारे कार्य जो है वो परमात्मा किसी भी हाथ से पूरा करेगा, किसी भी रूप से पूरा करेगा, सोचना तुम्हारा धर्म नहीं है। और भगवान का भक्त ये कहता है कि मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोई। आगे निश्चिंत किया ये समझाते हुए कि तुम ईश्वर की गोद में बैठी हुई हो, वो तुम्हें हर तरह से संभाल के बैठा है। सबने दृष्टांत सुना है कि when parents are highest, God is nearest। 2 पैर के निशान बन रहे थे, 2 नहीं थे, तो पूछा कि दुख के समय क्या भगवान छोड़ता है? बोला नहीं, तुम भगवान की गोद में होते हो और वो पांव के निशान भगवान के ही बन रहे होते हैं। तो वही बोला कि तुम ईश्वर की गोद में बैठी हुई हो, तुम्हें हर तरह से वो संभाल के बैठा है, ऐसा विश्वास रखो। बाकी तो दुनिया फानी है, सुनते हैं, अब देख भी रहे हैं, अपना शरीर भी अपना नहीं है, फिर किसकी चिंता करें। फिर आगे बताया क्योंकि यही सब ख्याल जीव लिए बैठा रहता है, दुकान कैसे चलेगी, घर कैसे चलेगा, बच्चों का क्या होगा। तो वही गुरुजी ने बहुत विस्तार से समझाया। बोला दुकान भी भगवान की, घर भी भगवान का, बच्चे भी भगवान की अमानत, वो जाने उसका काम। बोला बाकी ना आने वाले कल की, ना बीते हुए कल की याद करो। कैसे गुरु हमें आज में रहना सिखाता है। बोला पास्ट में जाएंगे तो टीयर्स मिलेंगे और फ्यूचर की सोचने बैठेंगे तो फियर्स, इसलिए लिव इन प्रेजेंट एंड से चीयर्स। बोला तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। कई बार मन पछताता है, शायद डॉक्टर के ले जाते, शायद ये दवाई नहीं देते, शायद ये ना खिलाते, शायद ये ना करते। ऐसे बहुत सारे पछतावे अंदर मनुष्य लिए होता है अपने गए हुए प्राणी संबंधी से संबंधित। तो वही बोला कि अपने अंदर में ग्लानि नहीं रखो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया और गिरे हुए विचार नहीं करो, हर वक्त पॉजिटिव थिंकिंग में रहो। भगवान ने सब तरह से तैयार किया है, तुम गुरु के बहादुर बच्चे हो, तुम सबके आदर्श से ही दुनिया सीखेगी। देखो कैसे गुरु का एक एक शब्द हमारे अंदर प्राण फूंकता है, हमें मोटिवेट करता है, हमारे अंदर की शक्ति को जगाता है। आगे बताया, बोला उसके अधूरे काम भगवान तुम्हारे द्वारा पूरे कराएगा। जो भी काम किसी भी व्यक्ति से संबंधित रह जाता है तो मन कहता है कौन करेगा कौन करेगा, पर सच्चाई ये है कि एक अकेला सब करे घट में लहर उपाय। किसी के भी घट में प्रेरणा की लहर उपजा के शक्ति देकर के परमात्मा स्वयं अपने कार्य करता है। बोला एक बार तो ममता रोती है, फिर अपने स्वरूप का ध्यान, सत्संग का ध्यान, सत्संगियों का प्रेम, ये सब हमें ऊंचा उठाएगा। गुरु का साथ ही हर हालत से ऊंचा उठाता है। गुरु तुम्हारे हृदय में अंदर ही बैठा है। अभी लग रहा है तुम मेरे सामने बैठी हो और हम तुमसे बातें कर रहे हैं। हर हालत गुजर जाएगी, अमानत प्रभु की प्रेम से ही लौटानी है। बोला एक बार तो नहीं पूरी निष्ठा मानो है, तो एक बार ममता कमजोर करती है, लेकिन फिर ये ज्ञान अंदर का जो ढक जाता है थोड़ा, ये फिर गुरु की वाणी की तेज हवा चलने से फिर विवेक की धूल झड़ती है, फिर ज्ञान प्रकट होता है। और कैसे फिर अपने स्वरूप का जो बोध है, सत्संग का नियम, सत्संगियों का प्रेम, गुरु का स्नेह, गुरु के वचन, ये सब हमें फिर से अंदर से
बनाते हैं, ऊपर उठाते हैं। वही बोला कि ऐसे लग रहा है हम आमने सामने बैठे बात कर रहे हैं। और फिर आगे बताया, बोला सब गुजर जाएगा, प्रभु की अमानत को खुशी से लौटाना है। जो भी कुछ देखो इस जीव को प्राप्त हुआ वो सब धरती का दहेज है, साथ में तो कुछ लाया नहीं। जब सब प्रभु की दी अमानत है तो प्रथम अधिकार भी तो प्रभु का है, तो प्रभु को खुशी से उसकी अमानत हम लौटा सकें, ऐसी तैयारी गुरु हमारी कराता है। गॉड का पूरा अर्थ बताया, जनरेटर, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड डी फॉर डिस्ट्रॉयर, यानी जनरेट भी करता है, उत्पत्ति, ऑपरेट करता है, पालना, डिस्ट्रॉयर माना वो प्रलय भी करता है, उत्पत्ति, पालन और विसर्जन। फिर दुर्गा पूजा का उदाहरण देखिए, भगवान ने समझाया कि कैसे उसमें विसर्जन भी खुशी से करते हैं। तो बोला भगवान पैदा करता है पर मोह नहीं करता, ये ध्यान से समझने वाली बात है। भगवान पैदा करता है पर मोह नहीं करता, पालना करता है पर अहंकार नहीं करता, पर मनुष्य मोह भी करता है, अहंकार भी करता है और विसर्जन के समय शोक भी करता है। यही अंतर है मनुष्य का और भगवान का। इसीलिए गुरु हमें गॉडहुड में टिकाता है, मैनहुड से उठा करके, जो मोह, अहंकार और शोक से हम ऊपर उठ सके। बोला गुरु ने अशोक रहना सिखाया है, तुम्हें सभी को प्यार करना है, उस प्रभु से मिलकर तेरा भाणा मीठा लागे, जो तुझ भावे साई भली कार, जी हलाई तिया वाह वाह। कैसे गुरु हमारे अंदर की तैयारी कराता है कि प्रभु की सच्ची प्रीति यही है कि उसके दिए हुए भाणे को, उसके दिए हुए जो भी कुछ उसने दिया है उसे मीठा करके हम स्वीकार करें, राजी रहें उसके किए में, उसके हुक्म में राजी रहें। तो इंजे हुक्म अज्ञा रहा माने मानो, हमेशा उसकी भलाई हर हालत में देखते चलें। जिस प्रभु से ना ही चारा ताको कीजिए सर नमस्कारा। मानो हम बहुत दिमाग भी चलाते हैं, तो बोला जब तुम्हारा कोई चारा भी नहीं चलना है तो भलाई किस बात में, समझदारी किस बात में, सरेंडर अनटू गॉड। बोला भगवान अपने प्यारों को ही ये सारी चीजें, दुख तकलीफ सब भेज करके और अपने नजदीक करता है। तो बोला ये टोल है, दुख, गरीबी, निंदा, ये 3 टोल भगवान अपने प्यारों को भेजता है। जैसे जिससे हम प्यार करते हैं, मिठाई भेजते हैं, फिर वो मिठाई देख करके हमें याद करते हैं। तो भगवान की भी सब लीलाएं जो ये होती हैं, ये और हमें परमात्मा के नजदीक लाती हैं, उसका स्मरण कराती है। बोला बस यही एक बात मनुष्य के हाथ में नहीं है, अपना शरीर ही बेवफा है, बेबका है, एक परमात्मा ही सत्य है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, उस सत्य में ही पक्की होकर रहो। बोला अपना शरीर जो 24 घंटा साथ है, बोला यही बेवफा और बेबका है, तो किसके शरीर पे दावा रखें, किसके शरीर पे अधिकार रखें। बोला यदि सत्य है तो वो हमारा अपना स्वरूप जो आद सच, यानी पहले भी सत्य था, जुगाद सच आगे भी सत्य होगा, और है भी सच आज भी वही सत्य है, नानक होसी भी सत्य, सदैव सत्य है। उसी सत्य में गुरु हमारी निष्ठा कराता है। और जैसे जैसे सत्य में टिकता है ये जीव, जीवन मुक्ति के आनंद में विचरण करता है। सत्य बोलो, मुक्त है। बोला यू नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। ठीक है, बाकी नीचे प्यार लिखा है और तुम्हारा अपना आप। सुना गुरु जी का पत्र, प्रेम अपनत्व से भरा, सभी ये समझें कि ये पत्र गुरु जी ने हमारे लिए ही लिखा है, हमारे ही अंदर ऐसे प्राण फूके हैं, शक्ति का संचार किया है, हमें ही ऐसी जागृति दी है, गीता का सार पिलाया है, तत्वबोध दिया है, हमारे ऊपर ही जैसे वो प्यार से सर पे हाथ फिरा रहे हैं, वो हमें स्नेह दे रहे हैं, अपनत्व ममत्व दे रहे हैं। हम सभी ऐसा अनुभव करें और उनके इशारे को समझ करके और अपनी निष्ठा में आए, अपना काम पूरा करें। ठीक है।
गुरु चरण प्रीत मोरी लागी रे, गुरु चरण प्रीत मोरी लागी रे। सोती थी मैं जन्म जन्म से सोती थी मैं जन्म जन्म से, गुरु कृपा से जागी रे। हाँ गुरु शब्द सुन जागी रे, गुरु चरण प्रीत मोरी लागी रे, गुरु वचन प्रीत, गुरु चरण प्रीत, गुरु वचन प्रीत मोरी लागी।